नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करें फिर से मानदेय वृद्धि को लेके। मानदेय वृद्धि को लेके हमने एक दिन पहले वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर और आपके काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले, लेकिन उसमें जो ज़्यादातर कमेंट मिले थोड़े से हमें नेगेटिव भी मिले हैं, कुछ निराशाजनक मिले हैं। हम मानते हैं कि शिक्षा मित्र 7 वर्षों से जो इंतज़ार कर रहा है मानदेय वृद्धि का, और लगभग पिछले 2-3 सालों से तो उसे ऐसा ही मिलता है कि जैसे अब मानदेय वृद्धि बढ़ेगी, अब मानदेय बढ़ के मिलेगा, लेकिन होता नहीं है। इसका थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता ही है और जो उम्मीदें होती हैं वो भी टूट जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसकी वजह से आज की स्थिति में आपका कहना सही है, लेकिन केवल इस बात पर ये जोर देना कि मानदेय वृद्धि हो ही नहीं सकती है या होगी नहीं, हम इसको पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संभावना पर ही कुछ अपडेट दी जाती हैं। कभी भी अपडेट उन चीज़ों की नहीं दी जाती है जो कि घटना घट चुकी है या जो बिल्कुल पक्की हो चुकी है। उसको ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी बात करें। पूरा का पूरा मौसम विभाग संभावनाओं पर टिका हुआ है। वो यही कहता है कि आज बारिश हो सकती है, वहाँ तूफान आ सकता है, भूकंप आ सकता है, कहाँ कहाँ, ये सब सत्ता शक्ति में चलते हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर एक चैनल ने तो प्रिंट मीडिया में छपे हुए सत्ता शक्ति को ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि ये कह रहे हैं कि मानदेय बढ़ सकता है लेकिन बढ़ेगा नहीं। ऐसा क्या कौन कहेगा? कोई प्रिंट मीडिया कैसे ये कह सकती है कि दिवाली पर मानदेय बढ़ेगा? ये कोई नहीं कह सकता है। केवल तब जब शासनादेश जारी होता है तभी ऐसी खबरें छपती हैं, वरना प्रिंट मीडिया भी कभी कभी सोशल मीडिया से कंटेंट लेकर नीचे लिख देती है कि इसका रिसोर्स जो है सोशल मीडिया है, इसलिए वो इसकी पुष्टि नहीं करती है, लेकिन वो प्रिंट मीडिया उसको छाप देती है। लेकिन इसकी संभावना हम ये व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि मानदेय नहीं बढ़ रहा है। हमने कई बार बीच में वीडियो अपलोड करके ये बताया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है, लेकिन मानदेय ना बढ़ना क्या सिर्फ़ और सिर्फ सरकार की कमी रह सकती है? हम ये भी तो सोच सकते हैं कि क्या पता उस मानदेय वृद्धि ना होने की वजह हम खुद रहे हों। और एक दो उदाहरण तो हम खुले तौर पर कह चुके हैं कि मानदेय वृद्धि कब कब नहीं हुई, जब सभी संगठनों को आपस में वार्ता के लिए बुलाया, आंगनबाड़ी का पैसा बढ़ गया, रसोइयों का पैसा बढ़ गया, शिक्षा मित्रों का नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि शिक्षा मित्र संगठन के जो नेता थे वो सहमत नहीं हुए। 17,000 का मानदेय ठुकराया शिक्षा मित्र नेता ने। तो कभी कभी तो ये भी होता है कि मानदेय वृद्धि ना होना हमारी ही गलतियां होती हैं और हमें पता ही नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि आपके सोशल मीडिया के कमेंट पर, सोशल मीडिया की एक्टिविटी पर क्या जो सूचना विभाग है उनको पता नहीं होता है? सरकार का अपना आईटी सेल है, वो सारी जानकारी सरकार को देते रहते हैं। तो आपके जितने भी सोशल मीडिया पर कमेंट चलते हैं सरकार को लेके, उससे वो पता कर लेते हैं कि हमें इनके लिए कितना करना है और कितना नहीं करना है। कभी कभी हमारी ही गलतियां हमें दिखती नहीं है और उसका परिणाम सभी को भोगना पड़ता है। तो अगर बार बार कहने के बाद भी शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से नहीं कहेंगे, कुछ हिस्सा हमारी गलतियों का भी होता है। तो इसलिए अगर शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि की अपडेट आ रही है तो इसमें कुछ सकारात्मक व्यू से हमें देखना है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हुए कुछ समय तक सोशल मीडिया से नकारात्मक कमेंट को दूर रखना है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि ये कहना कि ऐसा हो नहीं सकता, ये करेगी नहीं सरकार, ये सब चीज़ें कहने से आपको क्या मिलता है? शायद इसका नुकसान दूसरों को उठाना पड़ता है। बात मानदेय वृद्धि को लेकर करें तो सुशील कुमार यादव जी भी पहले ही कह चुके हैं मानदेय वृद्धि की संभावना है। और जब से सोशल मीडिया पर वो पत्र जारी हुआ है जिसमें अपर मुख्य सचिव जी ने सभी संविदा कर्मी को, मानदेय कर्मी को, आउटसोर्सिंग वाले कर्मियों की डाटा मांग लिया है, एक तहलका समझ किया है कि अरे वाह ये संख्या जा रही है तो कहीं ना कहीं मानदेय वृद्धि होगी। लेकिन इसको भी एक चैनल ने ये कह दिया कि नहीं, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये मानदेय वृद्धि के लिए लिया गया है। तो आपने देखा होगा कि कभी ये लिखा ही नहीं जाता किसी सरकारी पत्र में कि ये डाटा आपसे किस लिए मांगा जा रहा है। एक अपर लेवल के अधिकारी नहीं बताते हैं कि हम ये डाटा किस लिए ले रहे हैं, वो सिर्फ सूचना मांगते हैं। कई बार मानव संपदा पोर्टल पर जो है शिक्षा मित्रों का, शिक्षकों का डाटा अपडेट होता है, सबकी डिटेल उनके पास होती है, तो इसलिए वो अपडेट लेते हैं। तो इसमें वो कभी नहीं बताते कि हम किस लिए ले रहे हैं। इस बार जो आया है डाटा, ये मांगा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। क्या शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि इसके कारण हो सकता है? देखिए, ये हम बात कैसे कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है बात सच हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे अगर ये नहीं होती तो झूठ बन जाए। जब हिंदुस्तान जो है अच्छा खासा अखबार है, हिंदुस्तान के वेबसाइट पे ये अपडेट पड़ी हुई है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है,
तो आप बताइए कि हम इसको क्यों संभावना व्यक्त ना करें कि मानदेय नहीं बढ़ेगा। और भी संभावना आपको बताते हैं कि यही अपडेट पड़ी हुई है भारत टाइम्स पर, यानी भारत जो एक अच्छा मतलब चैनल, यूँ ही नहीं कहेंगे किसी ने सोशल मीडिया बना लिया है, एक भारत टाइम्स ने भी वेबसाइट पर ये अपलोड किया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है। क्या इन सभी प्रिंट मीडिया का भी सोर्सेज केवल सोशल मीडिया है या इनके भी अपने गुप्तचर होते होंगे जो सरकार से जानकारी लेते होंगे? लेकिन आपको अब एक लास्ट में अंतिम जानकारी हम बताना चाहेंगे कि अभी अभी ये भी अपडेट आई है कि सरकार की CPP पॉलिसी के अंतर्गत, यानी सेंट्रल पेरेंटिटी पॉलिसी के अंतर्गत ये हो रहा है सब कुछ। सेंट्रल पेरेंटिटी पॉलिसी के अंतर्गत उन सभी दैनिक वेतनभोगी जो हैं या संविदा कर्मी जो हैं, आउटसोर्सिंग जो हैं, उनका मानदेय बढ़ाने की, प्रतिदिन मजदूरी बढ़ाने की बात केंद्र सरकार ने करी थी। और उसी पैरिटी के अंतर्गत जब केंद्र सरकार ने सोचा कि हमें मजदूरों का, संविदा कर्मियों का प्रतिदिन भत्ता बढ़ाना है, तो उसी के अंतर्गत राज्य सरकार भी अटैच्ड है किसी फाउंडेशन की, जिसकी वजह से उनसे ये सूचना मांगी गई है कि अगर वहाँ ये नियम होता है, वहाँ अगर बढ़ता है तो संविदा कर्मी जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं शायद वहाँ भी ये व्यवस्था लागू हो जाए। तो हो सकता है कि उसी सेंट्रल पेरिटी पॉलिसी के अंतर्गत राज्य सरकार ने अपना ये डाटा एकत्र करने के लिए ये पत्र जारी किया कि इसमें कितने कितने संविदा कर्मी हैं। उसका संबंध अब शायद हो सकता है कि केंद्र सरकार जब मानदेय बढ़ाने के विचार में है तो राज्य सरकार को तो बढ़ाना पड़ेगा ही। तो ये जब इतनी बात आती है कि केंद्र से राज्य पर आ रही है तो मानदेय वृद्धि की संभावना बढ़ सकती है, बढ़ेगी, और सारी सी बातें हो भी। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि इतनी उम्मीद भी ना लगाएं कि जिसके पूरे होने से बहुत ज़्यादा निराश हो, और इतने निराश भी ना हो कि भाई जो काम होने जा रहा है उसको ना कह के मना कर दो। तो अपने आप को न्यूट्रल रखिए। बढ़ जाए तो सरकार का स्वागत है, ना बढ़े तो जो प्रयास चल रहे हैं हम उसमें लगातार आगे प्रयास करते रहेंगे और एक दिन मानदेय वृद्धि और अपनी सभी समस्याओं का समाधान सरकार से प्राप्त कर लेंगे। तो मानदेय वृद्धि को लेके आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने विवेक से सोचिए, जब खबरें चारों तरफ से आती हैं तो उसके लिए संभावना बन जाती है कि हाँ ये ऐसा कार्य हो सकता है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस काम को बिगड़ने ना दें, हम कोई ऐसी बात ना कहें जो सरकार तक पहुँचे और सरकार का मन बदले। तो हम ये बताना चाहेंगे कि शायद केंद्र सरकार की इस पॉलिसी की वजह से शिक्षा मित्रों का, रसोइयों का, आंगनबाड़ियों का मानदेय वृद्धि का विचार सरकार कर सकती है, और इसका जो है परिणाम आपको दिवाली तक शायद देखने को मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आपके संगठन के पदाधिकारी यहीं हैं, वो आपको जानकारी देते रहेंगे कि इसमें क्या कमी रह गई, क्यों नहीं बढ़ रहा, क्या नहीं है, वो आपको सब अपडेट देते रहेंगे। उसके साथ ही हम भी आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन ये ठोक बजा के कोई नहीं कह सकता कि हम आपका मानदेय बढ़ा सकते हैं या बढ़ाएंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तो इसलिए प्रसन्न होकर वीडियो को देखिए, जानकारी जो मिल रही है उसको समझिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।